standard enthalpy of vaporization for CCl4 is this. Heat required for vaporization of 284 gram of CCl4 at constant temperature is. देखिए बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है. कैसे? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन है उसका मतलब क्या है. देखिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है या एंथैल्पी रिक्वायर्ड है टू चेंज, अब ध्यान से देखिएगा, 1 mole of a liquid substance to a gaseous substance at its boiling point और 1 atm प्रेशर पे, तो उसको आप बोलते हो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन. ठीक है, 1 मोल ध्यान रखें. फिलहाल मुझे क्या दिया हुआ है कि जो भी टेम्परेचर प्रेशर दिया हुआ है उसको भी फिलहाल भूल जाओ. अब ये समझो कि मुझे उतनी हीट दी गई है कि अगर मैं 1 मोल सब्सटेंस को लिक्विड से गैस में कन्वर्ट कर रहा हूं यानी CCl4 को, तो मेरे 30.5 किलो जूल पर मोल यूज हो रही है. अगर मैं 284 ग्राम को कन्वर्ट करना है तब कितनी एनर्जी यूज होगी. स्ट्रेट फॉरवर्ड समझ में आ गया. 1 मोल का मत कहो, अगर आप ग्राम में कन्वर्ट कर लो या ग्राम को मोल में कन्वर्ट कर लो और सिंपल मैथमेटिक कैलकुलेशंस निकाल लोगे तो सिंपल हो जाएगा. समझ में आया. अब क्योंकि ये मोल में है, मैं क्या करता हूं, 284 को ग्राम को मैं मोल्स में कन्वर्ट कर ले. नाउ जो आपका नंबर ऑफ मोल्स आएंगे ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CCl4 इन 284 ग्राम क्या हो जाएगा, मास अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ CCl4. ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CCl4 की बात कर रहे हैं तो मास कितना दिया है, 284 ग्राम्स. ओके, मोलिकुलर मास क्या होता है CCl4 का, इससे निकाल लो आप, C प्लस 4 इंटू CL यानी 12 प्लस 4 इंटू 35.5, क्या आ जाएगा 154. ओके, ग्राम पर मोल. तो यानी मोलिकुलर मास क्या हो जाएगा 154 ग्राम पर मोल. करेक्ट, ग्राम से ग्राम कैंसिल, ये क्या आ जाएगा लगभग 1.84 मोल्स. ओके, तो 284 ग्राम्स में 1.84 मोल्स हैं. अब सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या हो जाएगा, अगर मैं 1 मोल को कन्वर्ट करने के लिए 30.5 किलो जूल पर मोल एनर्जी यूज हो रही है. किलो जूल पर मोल तो हटा दो यहां से क्योंकि 1 मोल मैंने ले लिया, कंफ्यूजन हो जाएगा नहीं. ठीक है, यानी 1 मोल के लिए 30.5 किलो जूल एनर्जी यूज हो रही है, तो 1.84 मोल्स के लिए 30.5 इंटू 1.84 किलो जूल एनर्जी यूज होगी. समझ में आया. अगर इसको आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपकी जो वैल्यू है, किलो जूल में ही बोल रहा हूं है ना, वो हो जाएगी 56.12 किलो जूल. ओके गाइज, तो 56.12 है, नियरेस्ट इंटीजर कर दो तो 56 किलो जूल. तो 56 इज योर फाइनल आंसर या 56.12. समझ में आया गाइज. बस इस तरह से आपको समझ में आना चाहिए.